अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हम वीक बाय वीक प्रेगनेंसी के 19वें हफ्ते में पहुंच चुके हैं। 19वां हफ्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक है। ये जो प्रेगनेंसी के 18 से 20 हफ्ते, ये जो 3 हफ्ते होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसकी वजह ये है कि बेबी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, उसकी बॉडी में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही होती हैं। तो इसलिए एक डिटेल अल्ट्रासाउंड, एक डिटेल सोनोग्राफी करवाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस हफ्ते में 19 वीक्स में हम देखेंगे कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आती है, बेबी की ग्रोथ कितनी हो गई है, आपने इस हफ्ते अपना ख्याल किस तरीके से रखना है और टू बी फादर ने आपका ख्याल किस तरह रखना है। तो जी बॉडी में ये चेंजेस आ रही हैं कि देखिए, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसी तरीके से हर माँ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जो भी हमारी प्रेगनेंसी में बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, वो कुछ माएँ बहुत जल्दी फील कर लेती हैं और कुछ माओं को टाइम लगता है। तो 19 वीक में जो सबसे ज़्यादा चेंज आती है वो ये होती है कि बेबी की मूवमेंट को फील करना। तो कुछ माएँ 19th वीक में ही बेबी की मूवमेंट को फील करना शुरू हो जाती हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि जैसे अंदर कोई गैस बबल्स बन रहे हैं, कोई फ्लिकरिंग मूवमेंट हो रही है, बस इसी तरीके की हल्की फुल्की मूवमेंट उनको फील होती है। जो ब्रेन है, दिमाग है, उसमें एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से मेलानिन की सिक्रीशंस होती हैं। अगर मेलानिन की सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है कि आपके बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। जैसे कि ब्रेस्ट के निपल्स हो गई, नाभ के इर्द गिर्द का एरिया हो गया, या बाज़ टाइम आपने देखा होगा कि माँ के पेट के बीच में बिल्कुल एक लाइन होती है जिसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं, वो बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है। वो भी इसी वजह से होती है कि उसमें मेलानिन की डिपोजिशन हो जाती है। या फिर जब पेट का साइज़ बढ़ता है, क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा है, यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है, तो पेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उनमें भी अगर मेलानिन की डिपोजिशन हो जाए तो वहाँ पे भी आपको वो ब्लैक कलर चेंज होता हुआ नज़र आता है। जैसा कि प्रेगनेंसी बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए आपको भूख भी ज़्यादा लगना शुरू हो गई है, बच्चे का वज़न भी बढ़ना शुरू हो गया है, बच्चेदानी भी हैवी होना शुरू हो गई है, और उसकी वजह से जो बच्चेदानी के इर्द गिर्द के लिगामेंट्स हैं उनमें खिंचाव पैदा हो रहा है, और उस खिंचाव से आपकी टांगों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि बेबी में क्या चेंजेस आते हैं। आपका बेबी 7.5 इंच का हो गया है, 200 से 250 ग्राम का हो चुका हुआ है, ठीक है। बेबी की स्किन में बहुत चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। बेबी के स्किन के ऊपर एक वैक्सी लेयर सी बन गई है, जो कि चीज़ी टाइप है, इसे वर्निस कैजियोजा कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी बच्चे के पूरे बॉडी पे ये लेयर होती है चीज़ी सी। ये क्या करती है, ये बच्चे की जिल्द को, जो इर्द गिर्द का माहौल है, उससे महफूज रखती है। बच्चा एक झल्ली में होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो ये लेयर एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चे की बॉडी को, बच्चे की स्किन को महफूज करती है। और भी जो माँ के अंदर बॉडी में चेंजेस हो रही होती हैं उसकी वजह से भी ये बेबी महफूज रहता है। अब मैं आपसे बात करूँगी कि आपने अपनी केयर किस तरीके से करनी है इस हफ्ते में। इस हफ्ते में होता कुछ इस तरीके से है कि आप जब एकदम उठते हैं, यानी अगर आप सोए हुए हैं तो सो के एकदम उठना, या अगर आप बैठे हुए हैं तो एकदम खड़े हो जाना, तो आपको एक चक्कर सा फील होता है, आप गिरने लगते हैं। इसको पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से प्रेगनेंसी में चेंज होता है तो वो पुल हो जाता है। इसी वजह से आपके लिए ये एहतियात बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लेटे हुए हैं तो पहले आहिस्ता से करवट लें, फिर उठ के बैठें और फिर आराम से खड़े हो जाएं। अगर आप बैठे हुए हैं तो किसी चीज़ का सहारा पकड़ के आराम से जी खड़े हों। कोई चीज़ आपने सडन और एकदम से नहीं करनी, आपने हर चीज़ आराम से करनी है, आराम से मूवमेंट करनी है, आराम से उठना है, आराम से खड़े होना है, ताकि आप पोस्चरल हाइपोटेंशन से बच सकें। 19th वीक में जैसे कि बताया गया है कि बच्चे के साइज़ बड़े होने की वजह से यूट्रस का साइज़ बड़ा होना शुरू हो गया है, इसी वजह से ब्लैडर भी बढ़ जाता है जब उसमें यूरिन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। होता यह है कि आप जो है ना, इस वजह से वॉशरूम नहीं जाती कि आपके लिए प्रॉब्लम है बार बार उठना बैठना, ऐसा ना करें। जब भी आपको हाजत महसूस हो फ़ौरन जाके अपना यूरिन करके आएँ। अगर आप यूरिन स्टेन करेंगी वो वहीं पे होता होता बड़ा होता जाएगा, बाद में उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए पानी ढेर सारा पिएं, हाइड्रेशन को मेंटेन रखें, और जैसे ही आपको यूरिन की तलब हो तो फ़ौरन जाके यूरिन करके आएँ।
अगर अभी तक आपने टेटनस टॉक्साइड का जो है ना इंजेक्शन नहीं लगवाया तो आप वो लगवा लें। अगर अभी तक आपने एनोमली स्कैन नहीं करवाया तो वो करवा लें। एनोमली स्कैन बहुत ज़रूरी है। एनोमली स्कैन में बच्चे के सर से लेके पाँव तक उसकी बनावटी साख के बारे में सब कमेंट किया जाता है। सर हो गया, दिमाग हो गया, दिल हो गया, फेफड़े हो गए, गुर्दे हो गए, पेट हो गया, टांगे हो गई, इवन अगर उसके फिंगर्स 2 या 3 हैं उसके बारे में, यानी हर चीज़ के बारे में डिटेल अल्ट्रासाउंड होता है वो आपने करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि बेबी की कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। 90% इसमें डिटेक्ट हो जाता है, 10% के चांसेस होते हैं कि वो नहीं डिटेक्ट हो सकता जो कि इंटरनल होते हैं। इसी में ही हमें ये पता चलता है कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो ओपन तो नहीं हो रहा, उसकी सर्विक्स की लेंथ कितनी है, क्योंकि बाद से हम प्री टर्म लेबर के चांसेस होते हैं जिनकी पिछली हिस्ट्री हो, तो हमें ये भी पता चल सकता है कि कहीं ये प्री टर्म लेबर में जल्दी चली तो नहीं जाएगी। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर, क्योंकि कुछ जो है ना माई होती हैं जिनको बीपी होना शुरू हो जाता है, तो हम इससे ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर इसका फ्यूचर में कुछ हफ्ते के बाद बीपी ज़्यादा होने का चांसेस है तो हम ब्लड थिनर देना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्कैन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों की प्रिडिक्शन देता है और हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मेलानिन की सिक्रीशन की वजह से आपका बॉडी का कलर चेंज होना शुरू हो गया, जो कि डार्क होना शुरू हो गया। इसी वजह से जब भी आप धूप में जाएं अपने आप को ढक कर जाएं, सन ग्लासेस यूज़ करें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि मज़ीद कलर डार्क ना हो सके। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि टू बी फादर ने आपका ख्याल किस तरीके से रखना है। देखें जी, अब आपकी मिसेस जो है ना उस वीक में पहुंच चुकी है जहां पे उसे एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत है। एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी को 1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यानी अगर एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी 50 किलो की है, उसका वेट 50 है, तो उसका मतलब उसको 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी अगर 50 केजी की है तो उसको 60 ग्राम की ज़रूरत है। 50 ग्राम उसके लिए, 10 ग्राम ज़्यादा जो उसके बच्चे के लिए। तो जो ख़वातीन प्रोटीन डाइट नहीं लेती, जैसे वेजिटेरियन है, तो उन्हें ये चाहिए कि वो उससे रिलेटेड जो है ना लें, यानी मिल्क ले लें, डेयरी प्रोडक्ट्स ले लें, एग ले लें, नट्स ले लें, ताकि वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को इस तरीके से पूरा कर सके। अब ये आपका काम है कि आपने अपनी मिसेस को प्रोटीन मुहैया करवानी है, उसे खिलाना है ताकि उसके अंदर प्रोटीन की कमी ना हो सके। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।